पहले शुरू में लोगों को लगता था कि माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं या जो इस तरह की ड्रामेटिक हैं वो कभी ना कभी आके बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब लोग नए ज़माने की चीज़ें देखना चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन ये बढ़ते जा रहे हैं और अब बहुत सारे नए एक्टर हैं जो कि इसमें काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके आड़े आती है उनका भाषा, उनका डिक्शन। मृत्यु के समीप पहुंचे और वृद्धावस्था के कष्टों से मुक्त करने के लिए ही तुम प्राणियों पर इसका उपयोग करोगे। काम नहीं मिल रहा होता है किसी भी वजह से, जो कि ब्रेक आता ही है हर कलाकार के तौर पे। उस टाइम साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, एक बहुत बड़ा संशय होता है जी। उसको कैसे आपने किया डील? पहले हम उसको चमत्कार तौर पे मानते थे कि नहीं, शिव जी ने किया, चमत्कार हो गया, हम मानेंगे। कभी ऐसा भगवान का रोल मिल जाए, ईश्वर का, इष्ट देव का रोल मिल जाए तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है, श्रद्धा जुड़ी होती है, तो डर नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई भी जो एक्टर होता है, अदाकार होता है, वो हमेशा भगवान की आराधना करता है कि हे भगवान, कहीं ना कहीं से कोई चांस मिल जाए, कोई रोल मिल जाए। लेकिन कभी कभी आराधना इतनी सच्ची होती है और पूरी होती है कि भगवान का ही रोल मिल जाता है। और ऐसे ही एक कलाकार मेरे साथ हैं, यशोधन राणा जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाय हाय। तो ये जो महादेव की कृपा बरसी की महादेव का ही रोल कर रहे हैं, ये क्या सामंजस्य है? हाँ, ये एक्चुअली देखिए, मैंने अपने करियर की शुरुआत शिव जी के रोल से की। जो बहुत पहले दूरदर्शन में सीरियल आता था, ओम नमः शिवाय, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और वो मेरा पहला शो था लाइफ का। तो अब मुझे तो लगता है कि जैसे मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, तो हम लोग हिमाचल को देव भूमि भी कहा जाता है और वहाँ पर बहुत विश्वास रखते हैं शिव जी पर, माता पर। तो मैंने उसको ऐसे ही हमेशा देखा कि जो भगवान का रोल है वो उन्हीं के आशीर्वाद से मिलता है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होती नहीं है, वो चाहते हैं तो वही होता है। लेकिन जब कभी ऐसा भगवान का रोल मिल जाए, ईश्वर का, इष्ट देव का रोल मिल जाए, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है, श्रद्धा जुड़ी होती है, तो डर नहीं लगता? हाँ, वो भी सही है। डर मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि फिर मेरी भी आस्था और श्रद्धा जो है, जो मेरा जो विश्वास है वो भगवान पे बहुत है और मैं तो डायरेक्ट उनके ऊपर डाल देता हूँ। मैं बोलता देखिए, मुझे तो कुछ आता नहीं है, आपने दिया है रोल, आप खुद ही आके कर लो। अच्छा। हाँ, मेरा ये वो रहता है, इसलिए मैं तो बहुत फ्री हो जाता हूँ। मैं भगवान को बोलता हूँ आप ही करो, आप ही करवाओ, क्योंकि मैं तो ज़ीरो हूँ। भगवान का तो कोई, मैं मानता हूँ कोई कैरेक्टर तो है नहीं कि इंसान का कैरेक्टर, डॉक्टर का कैरेक्टर है, मैं रिसर्च करूँ। भगवान में आप क्या रिसर्च करोगे? राइट। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो भक्त लोग हैं। हमें तो जाप करना आता है, लेकिन वो तो जाप जिनके लिए हो रहा है उनका रोल मैं कर रहा हूँ। तो नो रिसर्च, नथिंग। अपना भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप जो हैं, सरेंडर करता हूँ मैं आपके सामने, ये जो भी होगा अब ये आप करो। बाकी वो करवा देते हैं, करते हैं, तो इसलिए मैं तो फ्री हो जाता हूँ। ओके। तो शिव जी का ही रोल ऑन स्क्रीन देन ऑन स्टेज अब आप कर रहे हैं, ऑन स्टेज है ना? तो ये दोनों में क्या जुड़ाव है और क्या फ़र्क है? फ़र्क तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले देखिए जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं न्यू कमर था और मैं वैसे ही तब भी मेरा यही था कि मैंने भगवान के आगे सरेंडर कर दिया और मुझे कहा कि मैंने कहा आप करवा दीजिए, तो बहुत अच्छा हो गया। और अब जाकर एक होता ना, एक साइकिल हो गया कि बहुत टाइम पहले जब मैंने वो किया था, फिर पुनीत जी ने कहा कि ये रोल कीजिए, तो अब भी वही है मेरा। लेकिन हाँ, डिफरेंस ये है कि जैसे ये स्टेज है यहाँ पर जो है, और शिवजी रामायण का जो हम प्ले बना रहे हैं उसमें शिवजी सूत्रधार हैं। ओके। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस तरह से एक डिफरेंस है। और एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि सीरियल में हमने जब बहुत पहले, जब एनिमल राइट्स का इतना इशू नहीं था, तो मैंने हर शॉट में रियल कोबरा पहना था, तो यहाँ नहीं पहनूंगा। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये है। ओके। इसके अलावा और क्या क्या आप क्रिएटिव फील्ड में कर रहे हैं विजुअल मीडिया में? जी, मैं करता रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में तो मैंने एड्स ज़्यादा की हैं और एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी जो 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी, टोनी करके। पुनीत ईसर जी के साथ मैं, उनका एक दूसरा भव्य नाटक है महाभारत, वो मैं करता हूँ, भगवान कृष्ण की भूमिका निभाता हूँ उसमें। और इस तरह से काफ़ी कुछ चलता रहता है। टेलीविज़न से इस वक्त मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है मैंने। ओके। तो मतलब भगवान के साथ कनेक्शन आपका बिल्कुल कंटिन्यूटी में बना हुआ है? जी, भगवान के रोल मुझे काफ़ी मिलते हैं। ओके। लाइफ में अक्सर मिलते ही रहते हैं।
हर साल 2 साल में कोई ना कोई भगवान का रोल मुझे मिल जाता हाँ, तो जब इंसानी रूप में आते हैं और इंसानी हरकतें होती हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है यार ये गड़बड़ हो जाएगा? है। नहीं, भगवान का तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मेरा तो पूरा फिक्स्ड प्लान है कि भगवान पे ही छोड़ देता हूँ। और मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भगवान मेरे अंदर आ जाते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। ओके। बाकी जो इंसान के जो रोल होते हैं उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें रिसर्च Effort करनी डालना पड़ती है पड़ता कि हाँ भाई, अगर कभी कोई नेगेटिव रोल मिल गया या कोई पुलिस वाले का रोल मिल गया तो भाई देखना पड़ता है कि मैं सही करूँ। तो वहाँ पर सरेंडर नहीं कर सकते, वहाँ खुद ही को वो करना पड़ता है। अब इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, दोनों मीडियम में बहुत अच्छे से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं जी। तो जब आप वहाँ से चले थे अपने शहर से, अपने घर से, तो लगा था कि ये इतना आसान होगा, या आज देखते हैं तब लगता है कि नहीं, शायद इतना सोचा नहीं था लेकिन फिर भी मिला? हाँ, एक्चुअली मैं जब मैंने एक्टर बनने की सोची थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया हुआ था। मुझे सिर्फ शौक़ था और मैं सोचता था मैं एक्टर बन जाऊँ, एक सपना था मेरा। और मुझे तो आप, अगर मैं अपनी लाइफ बताऊं तो मुझे यहाँ लाने वाले भी, मैं सब कुछ मतलब ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर ही मुझे उठा कर यहाँ ले आए। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था, मैं काम लेकर ही आया था, मैंने एक दिन भी मतलब काम की तलाश नहीं की। मैं दिल्ली में हुआ करता था, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, मैं आया, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इस ढंग से ही मेरा काम हुआ। तो वो तरीका आसान था, आना वो सब, मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, यहाँ पर रहकर सरवाइव करना, उसके बाद कि आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आगे का काम कैसे मिलेगा, तो उसमें कई बार डिले भी हुआ, कई बार वो भी लकीली मिल गया, कई बार अपनी मेहनत से मिल गया, कई बार किस्मत से मिल गया, ऐसा कई बार किसी के आशीर्वाद से मिल गया, कुछ ना कुछ चलता रहा तो इतने साल टिक पाए। ओके। खासतौर से मैं उस वक्त की बात करूंगा आपसे यशोधन जी, जब ना काम नहीं मिल रहा होता है किसी भी वजह से, जो कि ब्रेक आता ही है हर कलाकार के तौर पे जी। उस टाइम साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, एक बहुत बड़ा संशय होता है जी। उसको कैसे आपने किया डील? जब काम नहीं होता है तो आप जितना भी, अभी ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ था तो ऑफ कोर्स मुझे भी फ्रस्ट्रेशंस हुई, सब कुछ हुई, लेकिन वो सब से गुजरने के बाद मैंने अभी ये देखा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपकी जो है इंटेंशन सही है, सही नीयत है अगर आपकी, और आप तैयारी है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, सिंसियर हैं आप, तो आपको देर सवेर मिलेगा। और उसका आपको दुख करके या उस पर आपको प्रेशर लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दुख करोगे तो कल मिल जाएगा, ये भी नहीं है। या आप बोलोगे कि मैं ऐसा, कोई रूल ही नहीं है इसका। आप बस सिंसियर रहिए, जो भी उसका तरीका है, तरीका एक ही है, लोगों से मिलिए, ऑडिशन दीजिए, एक दिन वो आपका क्लिक होता है। अब ये किस चीज़ पे निर्भर करता है ये भी मुझे नहीं पता कैसे होता है, कई बार आपको मिलता ही नहीं, कई बार अचानक से सब कुछ मिल जाता है। बट हाँ, उसमें अपने आप को प्रेशर देके कोई लाभ नहीं है, उससे नहीं होगा। अच्छा, पहले शुरू में लोगों को लगता था कि माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं या जो इस तरह की ड्रामेटिक हैं वो कभी ना कभी आके बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब लोग नए ज़माने की चीज़ें देखना चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन ये बढ़ते जा रहे हैं और अब बहुत सारे नए एक्टर हैं जो कि इसमें काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके आड़े आती है उनका भाषा, उनका डिक्शन, और उस वजह से वो उतने लग नहीं पाते कंफर्टेबल उसमें। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए बड़ा सिंपल है कि भाषा पे काम कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप हमारे देश में एज एक्टर, कलाकार काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेजेस में आप काम कर सकते हो, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो तो आपको आनी चाहिए। चाहे आप तमिलनाडु से, आपको तमिल आनी चाहिए। अगर आप किसी हिंदी भाषी जगह से, आपको हिंदी आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती तो आपको उस पर काम करना होगा। अगर आप मान लो आपको कोई इंग्लिश का काम मिल जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आपको सीखनी पड़ेगी और उसमें करना पड़ेगा। तो उसका तो कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अभी जो ये जैसा आपने कहा माइथोलॉजिकल, मैं तो इनको माइथोलॉजी भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं थियोलॉजिकल कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों से ली हुई कहानियाँ हैं। और जितनी हमारी जिस स्टेज पर हमें ये जितनी समझ में आती है, हम उसको उतना लॉजिकली दिखा पाते हैं। अब साइंस बढ़ गया है, अब हम उन कहानी को जब साइंस से रिलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये साइंस बहुत आगे की है। जो हमारे ग्रंथों में जो साइंस है वो इसमें जो जैसे
आज हमारे आगे अगर आज न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे बड़ी बात है, तो वो उससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे। वहाँ आदमी उड़ रहा था। तो जिस ढंग से, जैसे अभी मार्वल की फिल्में देख के लोग उसमें साइंटिफिक कनेक्शन जब दिखाते हैं, लोग मान जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम और एक्सप्लोर करेंगे। हम बोलेंगे अरे हाँ, ऐसा शिव जी ने ऐसा किया था, इसका मतलब ये था, ये ऐसे हुआ। पहले हम उसको चमत्कार तौर पे मानते थे कि नहीं, शिव जी ने किया, चमत्कार हो गया, हम मानेंगे। अब आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये बोलेंगे नहीं कैसे हुआ, तो उसके लिए साइंस भी कोई ना कोई डेवलप कर रहा है, वो उससे मान जाएंगे। तो ये तो बनते रहेंगे, और ये बनते रहेंगे तो ये सब चलता रहेगा। और भाषा है, जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत है, संस्कृत में कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं, और उनका जब यूज़ होगा आपको सीखनी पड़ेगी, और ये चलता रहेगा। थैंक यू यशवंत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये है यशोधन, जो कि शिव जी का रोल कर रहे हैं। और जो वीडियो में बात कही मेन वो ये है कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए। अगर आपकी लगन सच्ची है और तैयारी पूरी है और आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। ज़्यादातर होता यही है, मैंने अनुमान यही देखा है कि नए लोगों में सरेंडर करने का पेशेंस नहीं होता। वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं, इसलिए कई बार रास्ता भटक भी सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पूरी कीजिए, लगन को सच्ची रखिए, और उसके बाद ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। वो कहीं ना कहीं सही तरीके से, सलीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।